अगर इतना ही नैतिकता था केजरीवाल जी का तो 4 महीना पहले देते जब अरेस्ट हुए थे। आतिशी जी क्या निहाल करेंगी जब उनके गुरुदेव अरविंद केजरीवाल ही नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, लगातार इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। तमाम नाम, तमाम दावेदार इस रेस में थे, लेकिन वो दावेदार निकली आतिशी। जी हाँ, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री घोषित हो चुकी है। अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल काफी कम रहने वाला, लेकिन उसके बावजूद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली की जनता से टाइम्स नाउ, नवभारत डिजिटल की टीम आज जानेगी कि क्या आतिशी से जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पे वो खरी उतर पाएंगी। केजरीवाल का ये जो सियासी दाव है वो कितना काम आ पाएगा, दिल्ली की जनता से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आतिशी को सीएम चुन लिया गया है। काफी नाम थे उनसे पहले कि आतिशी या फिर गोपाल राय या फिर कहा जा रहा था कि सौरभ भारद्वाज, तमाम ऐसे अटकलें थी, लेकिन आतिशी को मुख्यमंत्री के तौर पर कितना आम जनता, दिल्ली की जनता सही मान रही है? केजरीवाल जब तक जेल में थे तब तक वो आतिशी एक्टिव थे और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता आतिशी को एक्सेप्ट कर चुकी है, मानना ही पड़ेगा। लग रहा है आपको कि आतिशी वो काम कर पाएंगी जो अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में अधूरे रह गए थे? क्या आतिशी दिल्ली का डेवलपमेंट उस स्तर पर लेके जा पाएंगी? मैडम, मैं तो साफ कहूँ, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर सकते हैं तो आतिशी को करने में क्या दिक्कत है? आतिशी पढ़ी लिखी है। जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि सुषमा स्वराज भी रह चुकी है, शीला दीक्षित ने 15 साल तक एक लंबा जो है रहा है, 52 दिन की रही थी, वो 52 दिन का उनका कार्यकाल रहा था। और साथ में, लेकिन आपको क्या लग रहा है आतिशी वो काम कर पाएगी दिल्ली वालों के लिए? क्या उम्मीदें लग रही है, कितना बदलाव दिल्ली वासी देखते हैं आतिशी के रूप में? नहीं, देखिए, एजेंडा तो केजरीवाल जी जो चला रहे थे वही रहेगा, उसमें कोई खास बदलाव होगा नहीं, क्योंकि आतिशी जी अपने मन का कर नहीं पाएंगे। जो केजरीवाल जी कहेंगे वही करना पड़ेगा। केजरीवाल जी तो मजबूरी में रिजाइन दिए ना, क्योंकि उनके पास जब पावर ही नहीं रहा तो इसलिए उन्होंने रिजाइन दे दिए। अगर पावर रहता तो आज भी रिजाइन नहीं देते। अगर इतना ही नैतिकता था केजरीवाल जी का तो 4 महीना पहले देते जब अरेस्ट हुए थे, तब तो दिए नहीं। अब जब कोर्ट ने बरी कर दिया और बोला आपके पास मतलब शक्ति विहीन सीएम आप रहेंगे, तो उन्होंने सोचा। मतलब आपको लग रहा है ये पॉलिटिकली पूरा किया गया काम है, पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए वो ये ऐसा कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर सवाल भी ना उठे और एक दिल्ली को मुख्यमंत्री भी मिल जाए? देखिए, ये मेरा नहीं कहना, ये सब मतलब हर कोई जो जानता है, वो राजनीति को जानता है, परखता है, वो सब कोई जान रहा है जो यही सच्चाई है। सच्चाई से मुकर नहीं भाई, उनके पार्टी के लोग भी जानते हैं। अभी भी मैं अपने ऑफिस में था तो उनके पार्टी के भी कार्यकर्ता सब हैं, तो वो लोग यही बात ऑफ द कैमरा बोल रहे थे। ऑन द रिकॉर्ड थोड़े ना बोलेंगे, ऑन द रिकॉर्ड तो कोई नहीं बोलेगा। ऑफ द रिकॉर्ड तो उनके जो वर्कर है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं जो यही बात है। आपको क्या लग रहा है कि आतिशी कितना काम कर पाएंगी दिल्ली वालों के लिए? अच्छा काम करेगी मैडम। कैसे कि केजरीवाल के बारे में आप करा कि इस्तीफा दो। दिल्ली के अंदर में नड्डा लोकसभा में जाकर बैठ गया ना, आज तक इस्तीफा दिया क्यों नहीं दिया? बीजेपी में इसलिए नहीं इस्तीफा दे रहा है क्या? एक पोस्ट पर 2 आदमी नहीं रह सकता। सोनिया गांधी इलेक्शन नहीं लड़ी, लोकसभा में जाके भाई इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, ये बताओ आप। नड्डा को क्यों बैठा हुआ? अभी कितने दिन हो गए इलेक्शन को? 4 महीने हो गए ना। अब ये नड्डा क्यों नहीं दे रहा? बीजेपी अपनी पार्टी को हमेशा ही बचाएंगे। इसने भी कोई गलत इस्तीफा देके कोई गलत नहीं किया। ये जो अपना शीश महल के बारे में ये कह रहा है कि शीश महल, आज बीजेपी अपनी बहुमत पेश करे ना, ले ले शीश महल। वो उसको दिल में दुखा कि हमारी को शीश महल नहीं मिले, तो आज की तारीख में 8 सीट है ना बीजेपी की, लाल अपनी बहुमत बना ले। आतिशी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, यहाँ तक कि स्वाति मालीवाल जो पहले आम आदमी पार्टी में थी, उन्होंने ये तक कहा है कि ये वही आतिशी है जिनसे घर वालों ने अफजल गुरु को ये कहा था कि उसको फांसी मत दीजिए। इसको लेकर याचिका तक लगाई गई थी। अब ऐसे में इन तमाम तरह के सवालों के बीच आपको लग रहा है कि आतिशी वो काम कर पाएंगी? नहीं, आतिशी बिल्कुल काम करेंगी। आप देखिए, अभी आज आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल से खुद इस्तीफा मांग लिया। अगर उनके साथ गलत हुआ था तो उसमें उन पार्टी में रहना ही नहीं चाहिए था, उन्हें तो तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था, पर नहीं दिया। आज आम आदमी पार्टी ने खुद उनसे इस्तीफा मांग लिया कि आप इस्तीफा दीजिए। अगर आप किसी कंपनी में हैं, आप जॉब करती हैं, आपके साथ कोई मिसबिहेव होता है, आप तो तत्काल रिजाइन देंगी, आप छोड़ेंगी ना उसको। आप यानी उसके जो भी आपके खिलाफ हुआ आप वहाँ पे, ठीक है, आपने कोर्ट में मामला गया, मीडिया में भी आया, सब जगह है, लेकिन आप वहाँ पे रहेंगी नहीं ना, इस्तीफा देंगी। उसके इस्तीफा के बाद भी तो आप
काम कर सकती ना। जो भी केस कोर्ट में गया या मीडिया में या चल रहा है वो चलेगा, अपना काम करेगा। फिर आप वहाँ पे उस पद पे क्यों बनी हुई हैं? आपके साथ गलत हुआ है, जो भी हुआ उसकी जांच चल रही है, कोर्ट में मामला है, जो भी होगा सब होगा। अभी जो भी फैसला लिया है आम आदमी पार्टी ने बहुत चीप एंड बेस्ट लिया है। आतिशी को दे रहे हैं तो वो पढ़ी लिखी महिला है, वो अनपढ़ थोड़ी है कि अब क्या बोले। आप देख रहे हो देश की हालत क्या हो रही है, आम लोगों की हालत देख ही रहे हो आप। आए दिन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, पब्लिक परेशान हो गई है, खास तौर से बीजेपी से परेशान हो गई है। बीजेपी कह रही है कि कठपुतली की तरह लाया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं और बाकी सब गंदे हैं। हमने तो एक बात मान ली है दिल्ली वालों ने, खास तौर से कि हाँ भाई तुम सही हो और बाकी सब खराब है। हमने एक ही बात मानी है दिल्ली वालों ने। बहुत पढ़ी लिखी लेडी है और ऐसी लेडी है जो मतलब जिसको जो एक चीफ मिनिस्टर मटेरियल है। लेकिन होता क्या है कि अगर आपने 2004 में देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो समझ लिए इसी तरह का मटेरियल है। जैसे आतिशी को मैं बिल्कुल कह सकता हूँ इस तरह का मटेरियल है, क्योंकि दिल्ली में जो शिक्षा की ज़रूरत है, जो मतलब शिक्षा नीति है वो, हाँ, और आतिशी बहुत ही मतलब कुछ टीचर से रिलेशन है ना उसका, ज़्यादा टीचिंग से रिलेशन है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं ना वो एक पर्सन पे या एक फैमिली पे डिपेंड है ज़्यादातर, तो वो इनडायरेक्ट रूप से कोई ना कोई इसको पीछे से संभालता है। तो आतिशी के केस में भी यही होगा। तो मतलब चेहरा बदल गया मुखौटे के तौर पे, ये आप कह रहे हैं? है तो उसी पार्टी का ना। अगर आप एक बात सुनिए, आतिशी जो है वो उसी पार्टी की कार्यकर्ता है या उसी पार्टी की वर्कर है या उसी पार्टी की एम्प्लॉय है, इस तरीके से आप ले लीजिए ना कि भाई आज मैं एग्जीक्यूटिव नहीं रहा, मैं डायरेक्टर नहीं रहा, आज मैंने डायरेक्टर चेंज कर दिया, लेकिन कंपनी में तो वोट मेरे हैं ना, अभी भी तो मतलब वोट शेयर्स तो मेरा है ना सारा, तो अभी भी मेरी बात चलेगी, जो मैं बोलूँगा वही डायरेक्टर करेगा। तो देखिए दिल्ली की जनता ने अब कई मुख्यमंत्री देखे हैं, तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी को वो देख रही हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज, अच्छा है क्योंकि बीजेपी जो महिला को प्रमोट कर रही है इस बार चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, इसमें 2 नाम है, एक स्मृति ईरानी का है और एक ब्रांसी स्वराज का है, और स्मृति ईरानी भी लीड में है, मतलब वो आगे हैं। तो मतलब कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है। जो मेरी आतिशी करेगी ना काम वो अच्छा ही करेगी, महिला बहुत उम्मीद है। अच्छा, केजरीवाल से भी बहुत उम्मीद हुई। संजय सिंह को एक बात कहना, संजय सिंह बढ़िया, और ये मनोज सिसोदिया है ना, इसको क्या है बिहार के सारे बच्चे आउट कर दे। दिल्ली के अंदर 250 करोड़ जनता है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री अब आतिशी हैं, आतिशी को लेकर कितनी उम्मीद है आपको? ठीक है, जैसे केजरीवाल जी काम कर रहे थे वैसा ही काम करेंगी, बढ़िया काम करेंगी। ऐसे अगर मुख्यमंत्री बनाना तो आप कुछ अपने साफ सुथरे छवि के व्यक्ति को बनाते तो कह सकते कि दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। दिल्ली की जनता ने बहुत सोच समझ के एक आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया था, मगर आज हम देखते हैं दिल्ली में थोड़ी भी बारिश होती है तो लगातार सभी रोड्स बंद हो जाते हैं, कहीं कहीं लोगों की कारें डूब जाती हैं, और जब पीने के पानी की बात आती है तो लोग ड्रम लेके, कोई बाल्टी लेके रोडों पे पानी भरते हुए मिलते हैं।